इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए अब चलते हैं अपने टॉप 20 क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही समय पूर्व की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1945 में। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1911 में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है आज से ठीक 107 साल पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन गाया गया था। इसे गाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इस राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1950 में। भारतीय संविधान ने जन गण मन को हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह नियत करना। और इसका करेक्ट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1771 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1775 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें कुल 4 न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था। सर इलिजा इम्फे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एक राज्य संघ, ऑप्शन बी एक संघीय राज्य, ऑप्शन सी एक अर्ध संघीय राज्य, ऑप्शन डी एक एकात्मक राज्य। और इसका करेक्ट आंसर है एक राज्य संघ। भारत का संविधान अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन हैं।
ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी। ऑप्शन बी केवल राज्य परिषद में अर्थात राज्यसभा। ऑप्शन सी केवल लोकसभा में। ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सरकारी विधेयक भी कहा जाता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी अभिजात तंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी कुलतंत्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र। विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्रीय देश हैं। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राज्य के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कानून के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विधि का शासन, ऑप्शन बी कठोर संविधान, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। चलिए हम बाकियों को भी जान लेते हैं कौन किस देश से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। कठोर संविधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जैसा कि आपको पता है अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संशोधन था जिसने संविधान के मूल ढांचे को बदलने का प्रयास किया था। इसने कानूनों को संवैधानिक वैधता पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इसने राष्ट्र में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया। इस संशोधन ने अपने इतिहास में संविधान में सबसे व्यापक बदलाव लाया और कभी कभी इसे मिनी संविधान या इंदिरा गांधी का संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसमें इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा कर लिया था और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुछ भाग को लागू किया गया था और फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949,
ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है तथा उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसके अलावा राष्ट्रपति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति का पद संभाला था। रेड्डी ने 2 बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिसमें पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरी बार वह निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी वैयक्तिक और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विधायी। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल रूप से लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पूर्ण वीटो, ऑप्शन बी पॉकेट वीटो, ऑप्शन सी निलंबित वीटो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां होती हैं, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं और उनके गैर हाजिरी में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर को और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति सभापति को सूचित करता है।